मिस वेडिंग प्लानर, पुत्रा की सगाई तो हुई नहीं, मतलब तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम जा सकती हो और दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। संस्कारों को संस्कार स्वरा, लक्ष्य को जब वापस आना होगा वो वापस आ जाएंगे, पर तब तक तुम दोनों ऐसे दूर मत रहो। बस बहुत हो गया झगड़ा, बंद करो ये सब कुछ सुलझा कर एक हो जाओ दोनों। हम तुम दोनों के अलग रहने की वजह नहीं बनना चाहते, प्लीज। स्वरा प्लीज तुम भी मान जाओ। नहीं रागिनी, लक्ष्य के साथ जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार संस्कार है, इसलिए जब तक लक्ष्य वापस नहीं मिल जाता हम दोनों एक नहीं होंगे। और लक्ष्य के वापस आने के बाद भी हम एक नहीं होंगे। तुम्हें कुछ भी करके दोनों को एक करना होगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं रहे, ऐसा हम ज्यादा देर तक सबसे नहीं छुपा सकते। पापा, पापा, ये देखो मैंने क्या बनाया। क्या बनाया मेरी प्रिंसेस ने? मैंने हमारी फैमिली बनाई है, ये आप हो, ये मम्मा और ये मैं। बहुत अच्छा बनाया आपने। आपने ये मम्मा को दिखाया? नहीं, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं, चलो हम चलकर उन्हें मनाते हैं। ये देखो मैंने क्या बनाया है। पापा, मम्मा मुझसे गुस्सा है क्या? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो सो रही है। चलो हम बाहर चलते हैं, उन्हें आराम करने दो। मानसी, मम्मी को गई। तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं,
मैं ठीक हूँ। मेरी हिम्मत ठीक हो गई। पापा पापा अपना फोन दो। कमॉन मामा, एक सेल्फी लेते हैं। मम्मा ठीक हो गई है ना? कम। रागिनी, तुम्हें संस्कार को वो सब कहने की क्या जरूरत थी? क्यों कहा उसे कि वो और मैं एक हो जाएंगे, जबकि तुम जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्वरा? बातें करके रिश्तों को सुलझाया जा सकता है। रागिनी, अब बात करने का कोई वक्त नहीं है। स्वरा, बात करने का वक्त भले ही ना हो तो प्यार तो है ना। प्यार है रागिनी, और प्यार हमेशा रहेगा, पर हर रिश्ते की नींव भरोसा होता है। और मेरे और संस्कार के बीच अब कोई भरोसा नहीं बचा। भरोसा तो वापस जीता जा सकता है ना स्वरा। एक बार कोशिश करके तो देख लो। किस्मत वाली हो स्वरा, जिसे प्यार करती हो। वो संस्कार तुम्हारे सामने है, जब चाहो उसके पास वापस जा सकती हो। हमको चाहकर भी स्वरा, तुम्हारे और संस्कार के रिश्ते के टूटने की वजह हम हैं, और हम नहीं चाहते। और मैं भी नहीं चाहती कि तुम बार बार इस बारे में अपने आप को दोषी ठहराओ। रागिनी, संस्कार की नाराजगी अपनी जगह है, और उसे मनाने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए लक्ष्य को ढूंढना है। पर स्वरा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देर तो हो चुकी है रागिनी। लक्ष्य के वापस आते ही मैं संस्कार के पास जाने वाली थी, पर संस्कार ने मेरे और निखिल के रिश्ते पर शक करके वो आखिरी उम्मीद ही खत्म कर दी है। फिर इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, सो लेट्स जस्ट क्लोज द टॉपिक। मैं आती हूँ। मैं तुम्हारी और स्वरा की सारी बातें सुन ली, एंड आई थिंक इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट उसका शक और बढ़ेगा। और तुम बताओ, जब उसे लक्ष्य के बारे में सच पता लगेगा तब तुम क्या करोगे? पर हम ऐसे हाथ पे हाथ डाले भी तो नहीं बैठ सकते ना। संस्कार और स्वरा को एक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप तो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दो ना। सबको कन्विंस कर दो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, जैसे लक्ष्य हो या ना हो। ये तूने क्या किया छोरी? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नाक कटाने पूरे समाज के सामने तूने हम सबकी, और तो हमें का तारा हाथ मारे को बताओ। जो होना था वो तो हो गया सुजाता, शांत रहे। और सच कहूँ तो वो परिवार उत्तरा के लायक था भी नहीं। आप तो चुप ही करो जी। अरे वो तो ये समझ में ना आ रहा कि आप अपनी छोरी की बर्बादी चाह रहे हो की आबादी। 2 बार रिश्ता टूट चुका है हमारी छोरी का। ये मुंह दिखाएंगे समाज को। कौन से समाज की बात कर रही हैं आप? कौन हमारी प्रॉब्लम्स पे हमारे साथ आकर बैठता है? तो फिर हम उनके बारे में क्यों सोचे? मेरी बहन ने जो किया वो बिल्कुल सही था। धर्म आप लोगों से मुझे कुछ कहना था। मेरे माँ बाप ने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। आपका गुस्सा जायज है, काम ही ऐसा हुआ है। लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़का हूं, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि
मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर आ गया और यहाँ आपके उत्तरा का हाथ मांगने आया। मुझे उत्तरा की सोच और उसकी हिम्मत बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। चिराग, हमें तुम्हारी सोच अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि शादी सिर्फ दो लोगों की ही नहीं, दो परिवारों की भी होती है। हमें उत्तरा को तुम्हारे परिवार में नहीं भेजना, इसलिए हमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का रिश्ता अपनी बेटी उत्तरा के लिए मंजूर नहीं। हमें माफ कर देना। भाई साहब, बहुत लकी हो उत्तरा जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला, जिसके लिए पैसे और समाज से ज्यादा जरूरी उसकी बेटी की खुशियां हैं। मैं दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की, जो समाज के इतने दबावों के बावजूद तुम्हारे ऊपर उन्होंने दम नहीं तोड़ा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी जैसी हिम्मत अपने अंदर ला सकूं। देखा, मैंने ना कहा था ऐसा छोरा अगर चिराग लेके पे ढूंढेंगे ना फिर भी ना मिलेगा। ये छोरा हीरा निकला, हीरा। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर भी छोरा घूल आया है हमारी उत्तरा का हाथ मांगने के लिए। लेकिन भाई साहब, आपने ये छोरे को ऐसे घर से धुतकार के निकाला जैसे कुछ सड़क जाम छोरा। अच्छा ना किया आपने भाई साहब, ऐसी बेइज्जती हो गई आज। भाई साहब, वो लालची परिवार तुम्हारे को भी पसंद नहीं था, और चिराग तो अच्छा लड़का है। फैसला हो चुका है राम। सुनिए जी, मुझे लगता है हमें जाकर रागिनी से मिलना चाहिए। एक बार फिर से उसकी उम्मीद टूट गई है, बहुत उदास होगी वो। रागिनी से तो हम भी मिलना चाहते हैं। आज एक बार फिर लक्ष्य के इतना करीब आकर उसने लक्ष्य को फिर से खो दिया। पता नहीं कैसे संभाल रही होगी अपने आप को। मतलब स्वरा और रागिनी को लक्ष्य के बारे में पता है और मुझे कुछ नहीं बताया। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? फिर से किसी बात पर चिल्लाने के लिए फोन कर रहा होगा। क्या बात है रागिनी, तूने हम सबको यहाँ बुलाया है? कोई परेशानी है बेटा? हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम हॉस्पिटल जब लक्ष्य को ढूंढने गए थे, वहां से हमें जो उनके बारे में पता चला है, उसके बाद हमें नहीं लगता कि वो हमारे पास कभी वापस आने वाले हैं। हमारी पूरी उम्मीद टूट चुकी है। पिछले 6 महीने हमने उनके इंतजार में बिताए हैं,
उस 6 महीने का हर एक पल हमने एक सदी की तरह बिताया है। अब बस किसी के होने ना होने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह हमें भी लगता है कि लक्ष्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और हमें भूल चुके हैं। रागिनी, ये तुम क्या कह रही इसलिए हमने फैसला किया है कि हम लक्ष्य का और इंतजार नहीं करेंगे। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। रागिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वो लक्ष्य के लिए ही तो किया है। हमने आज तक जो भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। अपनी खुशी के लिए हमने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और आज फिर से उसी स्वार्थ, उसी खुशी के लिए हम लक्ष्य को खुद से आजाद करना चाहते हैं।